हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र पूर्व अभ्यास परीक्षा का ये क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके स्कूल में 8 जनवरी से प्री बोर्ड टाइप में पूर्व अभ्यास क्वेश्चन पेपर दिया गया है जिसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं उसी का सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सभी क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा और ये क्वेश्चन पेपर आप तैयार करते हैं तो आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत सारा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। आपको जो समय रहेगा वो 3 घंटे। आप यहाँ पे निर्देश पढ़ सकते हैं। आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है वायु का परावैद्युतांक होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। यहाँ पे 12 नंबर है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपको लगाना है पदार्थ पर। अगला है वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पे आपको लगाना इसका दूसरा नंबर लूप के तल में त्रिज्यीय। ठीक है, इसके बाद अगला है लेंज का नियम आधारित है। तो यहां पे आपको बताना है ऊर्जा संरक्षण पर। आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं अगला है यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है तो उसकी संचरण की दिशा होगी। तो यहां पे आपको बताना है z दिशा। ठीक है, अगला है प्रकाश किरण में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो यहां पे आपको बताना है आवृत्ति। इस तरह से ये पहला नंबर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो भी हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद आता है ये अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फोटॉन का विराम द्रव्यमान डैश डैश होता है। तो यहाँ पे आपको भरना है 0। ठीक है, इसके बाद अगला है रिडबर्ग नियतांक R का मान डैश डैश होता है। तो यहां पे आपको लिखना 1.097 गुणे 10 के पावर 7 यहां पे मीटर इनवर्स आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद तीसरा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान डैश डैश का पूर्ण गुणज होता है। h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इसके बाद चौथा है सिलिकॉन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको भरना है 4 इलेक्ट्रॉन। अगला है 3 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है तो संयोजन की तुल्य धारिता डैश डैश होगी। तो यहाँ पे आपको भरना है 1 माइक्रोफैरेड आपको लिख लेना। अगला है यहाँ पे 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने पर इनके मध्य डैश डैश बल प्राकृतिक का होता है। तो इसका आंसर आपको देख लेना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा जिसमें आपसे पूछा गया सत्य असत्य लिखिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये आपका असत्य है। यहाँ पे अगला है माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, ये आपका सत्य है। इसके बाद अगला देख सकते हैं 2 स्वतंत्र स्रोतों के से प्रकाश का वितरण संभव है। तो ये आपका असत्य है। अगला देख सकते हैं अगला नंबर भी आपका सत्य है और यहाँ पे 5वां जो है ये भी आपका सत्य है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। सही जोड़ी बनाइए। नंबर पहला विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक है आपका एम्पियर हो जाएगा। इसके बाद चालकता का आंसर हो जाएगा ओम इनवर्स। इसके बाद प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम गुणे मीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको लगा लेना ई नंबर पे। विद्युत वाहक बल आपका हो जाएगा वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक जो है वो वोल्ट है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है आपका वेबर। और इसके बाद स्वफिरकत्व का हो जाएगा आपका ये हेनरी। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो चलिए आइए हम देते हैं फटाफट से। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होगा? तो 0 हो जाएगा।
ठीक है। यहां पे अगला है दूसरा नंबर, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो मैं इसका बोल देता हूं, आंसर आप लिख लीजिएगा। नंबर पहला लिखिएगा, दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए, और दूसरा लिखना है दोनों तरंगों को एक ही दिशा में चलना चाहिए। ठीक है, इसका भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं किसी परमाणु की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं। तो यहां पे आपको इसका आंसर लिखना है, स्थायी कक्षा उन कक्षाओं को कहते हैं जिनमें किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है, और यहां पे आप चौथा और पांचवा आंसर आप देख लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6। आप यहां से क्वेश्चन फटाफट पढ़ लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आइए क्वेश्चन 6 और 7 का मैं आंसर आपको दिखा देता हूं फटाफट से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, ये रहा, इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एम्पियर का परपथी नियम पूछा गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा गया, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, और 10। ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 का मैं आंसर आपको दिखा देता हूं। चलिए आइए यहां पे आगे देख सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 9 का आगे भी और आंसर है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। ये रहा इसके आगे का आंसर, ये है क्वेश्चन नंबर 9 का ही। ठीक है, यहां तक आपको लिखना है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, डी ब्रोगली तरंग समीकरण, और इसके बाद पीएन संधि डायोड क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 11, 12 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इस बार हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 का आंसर देखेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये आप क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर फटाक से लिख लीजिए, डी ब्रोगली तरंग का समीकरण और डी ब्रोगली तरंग किसे कहते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये आपको पूरा यहां तक आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर पहले 14 देख लेते हैं क्या। यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, वायो सावर्ट का नियम लिखिए इसके आधार पर। तो इसका मैं अथवा बताऊंगा, सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। इसका आंसर मैं बताऊंगा। 15 नंबर व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। यहां पे मैं आपको इस बार 14, 15 और 16 का आंसर बताने वाला हूं। तो देखिए फटाफट से, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे पूछा गया सिद्ध कीजिए कि धारा का वर्ग मध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। तो इसका आंसर आप यहां से पूरा विधिवत इसी तरह से आपको लिख के आना है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है। ठीक है, अथवा का है, देख लीजिएगा। ये पूरा इसी तरह से आपको लिखना है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इसमें पूछा गया था व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। आइए इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट से। इसके बाद बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर आपको मैं 16 दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया था नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। तो ये 3 अंतर लिखे गए, जिसका आंसर आप नोट कर सकते हैं। आइए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है वो आप देख लीजिए। तो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। यहां पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा बताऊंगा, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में वर्णन करना है, इसके पॉइंट दिए गए हैं। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 लेंस निर्माता का सूत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ये अथवा इसका बताऊंगा, PAV इक्वल VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 20 का भी अथवा बताने वाला हूं। इस बार मैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 का आंसर देने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए यहां पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। यहां पे आप देखिए पहले, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। दिसकरण
क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन। आपको यहाँ पे 17 का अथवा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और यहाँ से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, ये पूरा इसी तरह से आप नोट कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट करिए इनका। और ये इस तरह से इसका आगे भी पार्ट है और ये यहां तक आपको पूरा लिख के आना है। ठीक है, यहां तक पूरा आपको लिख के आना है कंप्लीट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 17 कंप्लीट होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, यहां पे आपको देख लेना है। यहां पे ये लेंस निर्माता का सूत्र, ये लिखा है लेंस निर्माता का सूत्र। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं इसका पूरा आंसर यहीं से आपको लिखना है। इसी तरह से डायग्राम भी बनाना है और इसका आगे भी है, आप देख सकते हैं ये रहा सेकंड पार्ट आगे का। और इस तरह से ये पूरा यहां तक आपको लेंस निर्माता का सूत्र यहां तक पूरा कंप्लीट लिख के आना है। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। ये रहा 18 का अथवा भी आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है मेन तो अथवा लिख लीजिएगा। ये रहा इसका अथवा सरल सूक्ष्मदर्शी पूछा गया, ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। और ये इसका पूरा आगे इसका भी है और ये देख सकते हैं इसका अथवा का आगे का है। और ये पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहां तक आपको कंप्लीट आंसर लिख के आना है। ठीक है, यहां पे आपसे 2 पॉइंट पूछे गए थे, ये दूसरा पॉइंट है और इसका पहला पॉइंट जो है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे ए पॉइंट ये लिखा है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, आइए चलते हैं। यहां पे देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा। ठीक है, यहां पे पूछा गया था PAV इक्वल VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, जो कि हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट लिखा है, 19 का अथवा है और ये इस तरह से आपको प्रूव करना था। यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। आपसे पूछा गया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए जो जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम स्थित हो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा इसका, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। डायग्राम इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ये रहा इसके आगे का पार्ट भी है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो आपको यहां तक पूरा कंप्लीट इस तरह लिख के आना है। इस तरह से ये पूरा आपका भौतिक शास्त्र का अभ्यास प्रश्न पत्र का आंसर जो है कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्प करेगा। चलिए आइए, आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के वीडियो का आंसर कंप्लीट मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।